हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार रिपीट हुए हैं अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि 5 ग्राम NaOH को 450 मिलीलीटर विलियन में घोला जाता है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन 2020, 22, 23, 24, 25 में लगातार पूछा गया है, तो इसके 2027 में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो जब भी आपको मोलरता का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसके लिए आपको अणुभार का पता होना चाहिए। अगर आपको अणुभार का पता नहीं है तो आप कभी भी मोलरता के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है हमारा 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और नाइट्रोजन का होता है 14 और सोडियम का होता है 23, कैल्शियम का होता है 40, सल्फर का होता है हमारा कितना 32 और हमारा क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये वो अणुभार है जो कि बेसिक हैं, एग्जाम में इन्हीं अणुभार से पूछा जाता है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में किसका अणुभार निकालना है, तो आपको इसमें NaOH का अणुभार निकालना है। NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब Na कितना है, 1 है, ठीक है, गुना Na का कितना होता है, तो Na का होता है हमारा 23 प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, गुना ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 प्लस हाइड्रोजन कितनी है, 1 है, गुना हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, अब हम इसकी आपस में अगर गुना कर देते हैं, मतलब 23 एकम 23, 16 एकम 16 और 1 एकम 1। ठीक है, और जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 40 अणुभार। ठीक है, अब आप एक बात इसमें याद रखिए कि ए हम किसे मानते हैं, तो ए मानते हैं हम किसे, विलायक को, और बी मानते हैं हम किसे, विलय को, मतलब जिसकी मात्रा कम होती है या फिर जिसे घोला जाता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपको 5 ग्राम NaOH। तो 5 ग्राम NaOH क्या है, मतलब यहाँ हमारा विलय का भार है। क्या है, विलय का भार है, विलय क्या है, B। तो इसका भार कितना हुआ, WB कितना दे रखा है आपको, 5 ग्राम। ठीक है, हो गया। अब अगला आपको क्या दे रखा है, अब अगला आपने क्या निकाला है, अब अगला आपने NaOH का अणुभार निकाला है। तो अणुभार क्या होगा, अणुभार का होता है Mb। ठीक है, तो कितना निकला है, 40 निकला है। अब आगे आपको क्या दे रखा है कि इस विलियन में घोला जाता है, यानी यहाँ क्या दे रखा है तीसरे नंबर पे, तब आपको दे रखा है इसमें विलियन, यानी बी का मान कितना, 450 मिलीलीटर। और आपसे पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मोलरता, मोलरता यानी M का मान आपसे पूछा गया है। तो इसका सूत्र क्या होता है, जैसे आपको एग्जाम में आपको कैसे करना है, एग्जाम में आपको अणुभार पहले निकाल के दिखाना है और फिर उसके बाद आपको ये सब चीज, मतलब जो भी इसमें दी गई है क्वेश्चन में, उसको लिखना है और फिर नीचे लिखेंगे इसका सूत्र। तो बच्चों, हमारी मोलरता का सूत्र होता है, मोलरता बराबर विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा हमारा विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक है, और गुना विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अगर हमें विलियन का आयतन किस में दे रखा हो, लीटर में दे रखा हो, तो ऊपर 1000 से गुना नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर हमें विलियन का आयतन हमें दे रखा हो किसमें, मिलीलीटर में, तो हमें ऊपर 1000 से गुना करनी पड़ती है। अब इसे आप ऐसे कर सकते हो, M बराबर WB ग्राम गुना 1000 और नीचे क्या आएगा, MB गुना V मिलीलीटर में है। ठीक है, तो M बराबर, तो आपका WB कितना दे रखा है, 5 ग्राम और गुना 1000 हो गया, और MB कितना दे रखा है, 40, और आयतन कितना दे रखा है, आयतन दे रखा है आपको 450। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो हो गई कैंसिल, तो ये कितना है हमारा, 5 एकम 5 और ये हुआ 5 निमा 45 और ये हुआ हमारा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर आया हमारा 5 और नीचे कितना आया, 18 आया। और जब 18 को हम 5 से भाग करते हैं तो कितना आएगा, 0.18 दूनी कितना होता है, 36।
तो अब कितना हो जाएगा हमारा 14 बचा, फिर हमने एक जीरो बढ़ाई तो 18 सत्ते ऐसे चलता रहेगा तो आ जाएगा 0.277 आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा गया है कि 5.85 ग्राम NaCl को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन 2022, 23, 24 और 26 में पूछा गया है। तो आपको बताया है कि जब भी मोलरता का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या काम करोगे, उसमें उसका अनुभार निकालोगे। तो इसमें आपको NaCl का अनुभार निकालना है। ठीक है, तो Na कितना है, 1 है, और Na की अनुभार कितना होता है, 23, प्लस हमारा Cl भी 1 है और Cl का अनुभार होता है हमारा 35.5। अब हम इसकी आपस में गुणा कर देते हैं तो ये आता है 23 एकम 23 और 35.5। तो जब हम 35.5 में 23 को आपस में जोड़ते हैं तो क्या आता है, 0.5 आ गया, 5 और 3 8 और 3 2 5, तो ये हमारा कितना आता है, तो ये आता है हमारा 58.5। ठीक है, ये NaCl का अनुभार है। अब इसमें क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है कि इतने ग्राम, मतलब कि ये आपको दे रखा है विलय का भार। विलय का भार कितना है, WB 5.85 ग्राम दे रखा है। और आपने निकाला है अणुभार। अणुभार होता है क्या, MB कितना आया है, 58.5। और आपको इसमें विलयन कितना दे रखा है, तो आपको इसमें विलयन मतलब कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको 250 मिलीलीटर। और आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे इसमें मोलरता को पूछा गया है। मोलरता पूछा गया है तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आपका सूत्र क्या होता है, तो आपका सूत्र होता है मोलरता बराबर विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार और गुना आयतन, और गुना हमारा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन हो गया ये। और ये किस में है, मिलीलीटर में है, तो ऊपर क्या लग जाएगा, 1000 से गुना हो जाएगी। ठीक है, हो गया इतना। तो M बराबर WB गुना 1000 बटे में MB गुना V मिलीलीटर। और ये मैंने इधर क्या लिखा है, विलयन लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हो आयतन। ठीक है, विलयन का आयतन। तो M बराबर क्या होगा, आपको WB कितना दे रखा है, आपको WP दे रखा है 5.85 गुना 1000, और नीचे MB कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 58.5 गुना, और आयतन कितना दे रखा है, आपको आयतन दे रखा है 250 मिलीलीटर। अब इधर देखो, जो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2, और इधर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। अगर आपको इस दशमलव से दशमलव को हटाना है तो इधर भी आपको 2 संख्या करनी पड़ेगी। तो हमने क्या लगा लिया, 0। तो इस दशमलव से ये दशमलव हट गया, इस 0 से ये 0 हट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब ये कितना है, तो ये है 585 और ये भी हमारा 585, तो ये आपस में कट गए। तो ऊपर क्या बचा, 10, नीचे क्या बचा, 25। तो ये हुआ कितना, 10 और 5 पंजे 25। 5 को 2 से भाग कर दो तो कितना है, 5 चौक के 20। तो M का मान कितना है, 0.4 इसका आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 36 ग्राम जल, 40 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर मिश्रण बनाया गया है, तो प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आप खुद देखिए कि ये क्वेश्चन 2023 और 25 में पूछा गया है, तो इसके 27 में पूछे जाने के पूरे चांसेस है। पर ये ऐसे कर सकते हैं कि बस ये जो संख्या है इन्हें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है इसमें मोल प्रभाज। तो बच्चों सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है कि विलय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज यानी इसे किससे दर्शाते हैं, तो इसे हम काई से दर्शाते हैं, है ना। इसके नीचे लगा देते हैं B, बराबर होता है कि विलय के मोल, विलय के मोल बटे कुल मोल होता है। ठीक है, कुल मोल होता है। अब इसमें आपको ये 3 चीजें दी गई है, एक क्या दिया गया है, जल दिया गया है, एक दिया गया है एथिल अल्कोहल, और एक दिया गया है आपको मेथिल अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, जल। जल के कितने अणु है, 36 ग्राम आपको इसमें जल दिया गया है। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको अगर इसमें हमारा मोल प्रभाज निकालना है तो उसके लिए आपको किसका पता होना चाहिए, क्योंकि सूत्र में क्या है, मोल है। तो उसके लिए आपको इसके मोलों की संख्या पता होना चाहिए। और मोल का सूत्र क्या होता है, तो बच्चों हमारा मोल बराबर होता है भार बटे
अणु भार। ठीक है, मोल बराबर होता है कितना, भार बटे अणु भार। अब ये क्या है, जल है, जल होता है H2O। H2O का अणु भार क्या हो, क्योंकि ये जो दे रखा है तो ये इसका आपको क्या दे रखा है, भार दे रखा है। तो आपको अब इसका क्या निकालना है, अणु भार निकालना है। तो अणु भार निकालने के लिए आपको पता है क्या होगा, H2O का अणु भार कितना होगा, H कितने हैं, 2, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन क्या कितना होता है 16, 1 गुना 16। तो जब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो ये हमारा किसका है, जल का अणु भार तो है इतना। ठीक है, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको एथिल अल्कोहल दे रखा है। और बच्चों एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। तो ये फिर ये भी आप जब निकाल पाओगे जब आपको एथिल अल्कोहल का सूत्र पता होगा। तो अब इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है हमारा 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे 5, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 है, और गुना ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 है और 1 होता है। तो अगर हम इन्हें आपस में गुना करें तो ये हो जाएगा हमारा 24, और ये 5 और ये 16 और ये 1, तो आपस में जोड़कर कितना 46 आया। अब आगे दे रखा है इसमें आपको मेथिल अल्कोहल का, तो उसका सूत्र होता है हमारा CH3OH। तो हमारा कार्बन कितना है 1 है, और कार्बन का कितना होता है 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, उसका 1 होता है, और प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन 1 है, 1 होता है इसका। तो ये हुआ 12, 3, 16 और 1, और जब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो कितना है हमारा 32 आया। तो अब इन तीनों के अणुभार हमें पता चल गए हैं, और जबकि हमें इनके जो भार है वो दे रखे हैं कि जल का ये भार दे रखा है, और एथिल अल्कोहल का कितना भार दे रखा है क्वेश्चन में, तो एथिल अल्कोहल का है बच्चों 46 ग्राम, और जबकि हमारा मेथिल अल्कोहल का कितना भार दे रखा है, तो हमारा मेथिल अल्कोहल का भार दे रखा है 32 ग्राम। ठीक है, तो अब हम इनका क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या निकालने के लिए अब हमें इनके निकालने हैं मोल। तो अब जब हम किसका निकालेंगे, पहले इसमें जल का, तो जल का निकालने के लिए आप यहाँ लिखोगे क्या, काई के नीचे जल। ठीक है, तो इसके अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, ये तो हमें कितना दे रखा है 36। हमें अगर मोल निकालना है तो वो होता है क्या, इसका भार बटे अणु भार कर देंगे। तो इसका भार कितना है, इसका भार है 36 ग्राम, और इसका अणु भार आया 18, तो ये होगा 18 दूनी 36। तो इसकी मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2, है ना, जल के कितने हो गए, 2 मोल हो गए। अब ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, मेथिल अल्कोहल का, M को मतलब M कर देते हैं एथिल अल्कोहल को E से। ठीक है, ये पूरा ना हो गया लिखकर। तो इसका भार कितना है, जो एथिल अल्कोहल है इसका है 46 ग्राम भार, और जबकि इसका अणु भार कितना निकला है, ये भी हमारा 46 ही निकला है, तो इसका कितना हुआ 1 हुआ। अब करेंगे हम इसमें किसका, काई किसका, मेथिल अल्कोहल का। तो इसका दे रखा है भार 32, और इसका अणु भार भी कितना आया हमारा 32, तो ये कितना आ गया 1। अब जो आपका इसका मोल प्रभाज का सूत्र है उसमें नीचे क्या है, उसमें नीचे है कुल मोल, क्या है कुल मोल। तो आपके कुल मोल कितने आए हैं, तो इसमें आपके कुल मोल कितने हैं, तो इसका है 2, इसका है 1, इसका भी है 1, तो कितने हुए, तो हमारे कुल मोल हो गए हैं कितने 4। ठीक है, अभी आ गए। अब आपको क्या निकालना है, इनके अलग अलग मतलब अलग अलग मोलों की संख्या को निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, काई जल। तो इसके मोल कितने हैं, मोल तो हैं 2, और कुल मोल कितने हैं 4, क्योंकि सूत्र क्या था, अब हम इनके अलग अलग, और ये वो नहीं है काई नहीं है, क्योंकि ये हम इसके अभी हमने ये मोल प्रभाज नहीं निकाले हैं, अभी हमने इनके मोलों की संख्या को निकाला है। अब हम निकाल रहे हैं इनके मोल प्रभाज को। तो जो हमारा मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, तो मोल प्रभाज का सूत्र होता है कि ऊपर तो आती है इनके मोलों की संख्या और नीचे आता है कुल मोल। तो जल को अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी इसका आंसर आया 0.5। और अगर बात करें इसके एथिल अल्कोहल की, तो काई का एथिल अल्कोहल, तो क्या होगा, ऊपर होगी इसके मोल, तो एथिल अल्कोहल का मोल है 1, और नीचे होगा कुल मोल है 4। तो इसे जब इससे भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम देखें क्या इसका मेथिल अल्कोहल, तो जब हम इसका मेथिल अल्कोहल का ये निकालेंगे मोल प्रभाज, तो हमारा मेथिल अल्कोहल के भी मोलों की संख्या है 1,
और कुल मोल है 4, तो इसका भी आया 0.25 आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बोर्ड एग्जाम में इस चैनल से खूब हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।